चलिए सुमित, एक बार इसमें से टाटा मोटर्स को टटोल लेते हैं टेक्निकली। याद रखिएगा, अभी हमने एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पे बात की, एक अभी पेंडिंग है, उससे बातचीत करेंगे इंडसइंड बैंक पे, लेकिन पहले एक टाटा मोटर्स का चेक ले लेते हैं। देखिए, कल की अगर आप रोल ओवर शीट को देखें, कल की ओआई शीट को देखें और रोल्स टूवर्ड्स सितंबर को देखें, तो उसमें सबसे अहम भूमिका और जिसे कहते हैं ना, जो पॉजिटिव बदला है, यानी रोल ओवर कॉस्ट जहां बहुत पॉजिटिव है, वो है एक स्पेस, वो है ऑटो। और वही बात मैं कुछ देर पहले आपको हाईलाइट कर रहा था। जस्ट लुक एट द रोल ओवर्स ऑफ निफ्टी वर्सेस निफ्टी ऑटो के। राजेश सतपुते जी, कल इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया और वहीं से एक पुल बैक दिया। और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ आपको याद होगा, ये 11 अप्रैल 2022 से लेके अब तक का बेस था जहां से इसने पुल बैक दिया। अब बिलो यस्टरडेज लो और अबव यस्टरडेज हाई, आप टाटा मोटर्स को कैसे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल विनय जी, देखिए मुझे याद है कल हमारी बात हुई थी बाजार खुलने के पहले टाटा मोटर्स पे ये 450 के आसपास खुल रहा था। तब मैंने यही कहा था कि यहाँ पे पुल बैक मिलेगा क्योंकि वो 50 डीएमए का सपोर्ट था। अभी ये रेजिस्टेंस कहाँ लेगा? देखिए रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट यहाँ पे 20 डीएमए बनता है करीबन 466 के आसपास। तो ये 466 470 मेरे हिसाब से ये इसका आज के लिए एक रेजिस्टेंस जोन होगा, या आप कह सकते हैं कि बीटीएसटी वालों के लिए एक टारगेट। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसमें बने रहें, सिर्फ स्टॉप लॉस रखें आप 457 का छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली ध्यान रखें। टाटा मोटर्स पे आप देखिए, आपका टेक्निकल आउटलुक है। और अब आते हैं, जरा प्लीज इंडसइंड बैंक लेके आइए। सुमित से एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पे बात करेंगे। और इंडसइंड बैंक, अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखें तो पिछले एक महीने का, मतलब 24 से 24 भी अगर आप कंपेयर करें, 24 से 21 भी कंपेयर करें, तो सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस देने वाला ये स्टॉक रहा। कल एग्जैक्टली इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूव से पुल बैक दिया और ये 20 डे माह को 18 जुलाई पे चला था और तब से अगर आप देखें कंटिन्यू कर रहा था अपने इस पैटर्न को। सुमित, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में इंडसइंड बैंक के लिए? देखिए, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 30% के आसपास के पोटेंशियल अपसाइड वो स्टॉक के अंदर देख रहे हैं। करीब करीब बाय की रेटिंग है और 1330 रुपए के टारगेट्स उन्होंने इंडसइंड बैंक के लिए दिए हैं। उनका ये मानना है कि जो रिटेल डिपॉजिट की सिचुएशन है और एवरेज लेंडिंग रेट है, वहां पर एक इंप्रूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। नेट जो एनपीएस है, वहां पर एक धीरे धीरे गिरावट है। प्रोविजनिंग के जो आंकड़े हैं, वहां पर एक इंप्रूवमेंट के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लायबिलिटी साइड पर बैंक की तरफ से जो नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग को लेकर जो बैंक के नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो प्ले आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, इन्हीं इनिशिएटिव्स की वजह से वो और थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने बाय साइड की ही रेटिंग रखी है। और इस तरह की तेजी के बावजूद इंडसइंड बैंक के लिए वो 30% के पोटेंशियल अपसाइड करीब करीब 1330 रुपए के आसपास के टारगेट्स दे रहे हैं।